तुम क्या बोल रहे थे? अंधा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? मेरे इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए। निशांत कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है, जाने दो, तुम बैठ जाओ। क्या कोई बात नहीं? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे पूरे कपड़े गीले कर दिए इसने। अरे यही पहन के मुझे ऑफिस निकलना था यहाँ से। अब बताओ कैसे जाऊँ मैं ऑफिस? अरे कोई बात नहीं निशांत, इतनी छोटी सी बात पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? जाने दो, सूख जाएगा। जस्ट रिलैक्स। तुम्हारे लिए होगी ये छोटी सी बात, मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है ये। सॉरी सर, मेरा पैर फिसल गया और आपके ऊपर पानी गिर गया, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था आपको गीला करने का। चुप! मुझे तेरी सफाई सुनने में ना कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने मैनेजर को बुला के ला, उससे बात करनी है मुझे। अरे निशांत, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? हाँ यार, तुम भी बड़ी अजीब हो। तुम मेरी साइड लेने के बजाय इस गरीब लिच्चड़ की साइड ले रही हो जिसकी 2 टके की औकात नहीं है। और तू अभी तक यहीं खड़ा है। तेरे को बोला था ना मैनेजर को बुला के ला। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक। मैनेजर, मैनेजर। यस सर, क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुमने कैसे वेटर रखे हुए जिन्हें पानी सर्व करने तक की तमीज नहीं है अपने कस्टमर को? इसने मेरे पूरे कपड़े गीले कर दिए। मुझे ऑफिस निकलना था। अब बताओ कैसे जाऊं मैं ऑफिस? आई एम रियली सॉरी सर। और तुझे तमीज नहीं है काम करने की? मुझे 2 दिन हुए यहाँ पर काम करते हुए और तू आकर यहाँ पर कस्टमर खराब करने लग गया। वो सर, मेरा पैर मुड़ गया और सर के ऊपर पानी गिर गया। तेरा पैर मुड़ गया, जो मर्जी हुआ हो, तूने सर के सारे कपड़े तो खराब कर दिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे जैसे वेटर की अपने रेस्टोरेंट में। चल अब निकल यहाँ से, दोबारा अपनी शकल मत दिखा दे मुझे। आई बात समझ? प्लीज सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस जॉब से मत निकालिए। अगर ये जॉब नहीं रहेगी तो मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा? और वो इतनी बीमार है, उनकी दवाइयों का खर्चा कैसे उठाऊंगा? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है उनके अलावा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जॉब से मत निकालिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो अब तू कहना क्या चाहता है कि तेरी माँ के चक्कर में अपना रेस्टोरेंट बंद करके बैठ जाऊं? इससे पहले मैं तेरे कान के नीचे 2 लगाऊं। चुपचाप इज्जत के साथ यहाँ से निकल जा। रुक। अब आएगी तुझे सही से अकल। सॉरी सर। रुकिए भैया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब आपकी कोई गलती ही नहीं है तो आपको ये लोग गलत कैसे बोल सकते हैं? क्या मतलब मैम? मतलब ये कि आप प्लीज इन्हें जॉब से मत निकालिए। इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो टेबल से पैर मेरा ही बाहर था और इनका पैर मेरे पैर से टकरा गया, इसलिए सारा पानी उन पे गिर गया। क्या सर, आप भी? आपकी दोस्त की गलती थी और आप सारा इल्जाम हम पर ही डाल रहे हो। शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा इसने जानबूझकर ये हरकत की है। सर सब कुछ पहले जान तो लेते। और तुम चलो अंदर चलकर काम करो। मैडम, आपने ये सब क्यों किया? आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी आपने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। जब इतनी बड़ी बात है ही नहीं, फिर कपड़ों का क्या है? कपड़े तो हम नए भी ले सकते हैं या धुलवा भी सकते हैं, लेकिन माँ दोबारा लौट के नहीं आएगी अगर उन्हें कुछ हो गया तो। माँ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इतनी मेहनत हम उन्हीं के लिए तो करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं सिर्फ उनकी सेवा के लिए। धन्यवाद मैम। कोई बात नहीं भैया। सॉरी भाई, मैंने कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। मैं हमेशा से ही छोटे लोगों को छोटा दिखाते आया हूँ। शायद इसी वजह से उनकी परेशानी को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मैंने तुम्हारी शर्ट भी खराब कर दी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सर, मैं चलता हूँ। देखा तुमने, तुम्हारा एक गलत फैसला किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। सही कह रही हो तुम। अगर मैं बात वहीं खत्म कर देता तो शायद उसकी नौकरी जाने तक की बात आती ही नहीं। अब चलें?